महाराष्ट्र के कोविड के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आने के बाद से देश भर में एक दहशत भी है। कोरोना के केसेस कल जितनी तादाद में आए उनमें करीब 65% अकेले महाराष्ट्र से हैं। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के उपायों का सहारा लिया गया है, लेकिन जमीन पर ये कदम उतने प्रभावी नजर नहीं आ रहे। ये मुंबई है, हमेशा की तरह रफ्तार तेज। कोरोना आए तो आए अपनी बला से। माया नगरी में कोरोना के केस ने फिर रफ्तार पकड़ी है, लेकिन दादर में देखिए लोगों की रफ्तार जारी है। बसों में ठुस कर काम पर जा रहे हैं लोग, तो उतनी ही तादाद में लोग कतार में बस का इंतजार भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ कहने भर की चीज रह गई है। खतरा तो है, अभी 1 साल से घर में बैठे हैं तो सारा पैसा तो खत्म हो चुका है सेविंग का। अब क्या करें, कमाना तो पड़ेगा ही। ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा, ड्यूटी नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो है सर, फिर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ना। आम जनता का कहना है आखिर वो करे तो क्या करे। करीब 8 महीने से वो घर पे थी और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बाहर जाना जरूरी है, कमाना जरूरी है, परिवार के लिए बाहर निकलना, खतरा मोल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ग्राउंड जीरो की एक तस्वीर दादर इलाके से ऐसी भी। मुंबई शहर में कोविड के नंबर्स हर रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन आम जनता जो कि काम करने के लिए हर रोज घर से निकलती है, उसके पास आखिर साधन क्या है। वो मजबूर है खचाखच भरी बस में जाने के लिए, खतरा मोल लेने के लिए। देखिए, एक बस यहां से BEST की निकली है, ऑफिस गोवर्स सुबह सवेरे इसमें भरे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं। तमाम लोगों से मैंने बातचीत करी और उनका कहना है कि आखिर करें तो क्या करें। ये पुणे का APMC इलाका है। पुणे वो शहर है जहां कोरोना के बढ़ते केस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन सुबह की तस्वीर देखिए, मंडी में लोगों की भीड़ सामान्य दिनों की तरह है। जब दिन में ही ऐसे जमघट लगेंगे तो फिर नाइट कर्फ्यू से कैसे कम होगा कोरोना। शायद यही वजह है कि नागपुर में लॉकडाउन का प्रयोग फेल होता नजर आ रहा है। नागपुर में लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों से नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आई थी। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केस में गिरावट नहीं हुई, तो नागपुर प्रशासन ने कुछ और सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। नागपुर में अब दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, रोजमर्रा के जरूरी सामान, मीट शॉप समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना के नए केस के मामले में नागपुर टॉप पर है। नागपुर में 2692 केस, पुणे में 2112 केस, मुंबई में 2377 केस, औरंगाबाद में 1335 केस, ठाणे में 493 केस। आंकड़ों में देखें तो कोविड केस में महाराष्ट्र पूरे देश से अकेले होड़ ले रहा है। पूरे देश से कल कोरोना के 35,871 केस सामने आए, तो महाराष्ट्र से 23,189, यानी देश के नए कोरोना केस में महाराष्ट्र का योगदान करीब 65% है। इसी तरह 24 घंटे में कोरोना से मौत के आंकड़े को देखें तो देश भर में 187 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें महाराष्ट्र से 84 लोग शामिल हैं। 15 दिन के भीतर महाराष्ट्र में कोरोना केस की रफ्तार तकरीबन दोगुनी हुई थी। 1 मार्च को जहां रोजाना औसतन केस 7,741 आ रहे थे, वहीं 15 मार्च को ये औसतन 13,527 हो गया। इसी तरह औसतन पॉजिटिविटी रेट 11% से बढ़कर 16% हो गया, जबकि देश का पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 5% है। 102 दिनों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 36,000 केसेस 24 घंटे में हिंदुस्तान में, जिसमें से 60% केसेस महाराष्ट्र से आए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि सारे राज्यों को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कोविड की दूसरी लहर हिंदुस्तान को छू ना पाए। साफ है, महाराष्ट्र कोरोना को लेकर अभी कमजोर कड़ी बना हुआ है। नागपुर से योगेश पांडे और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।